भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने आज गुरुवार दोपहर मुजफ्फरनगर स्थित अपने आवास पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कल 25 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन ने अपने शिक्षक प्रकोष्ठ की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य सभी शिक्षकों को संगठन में लेकर उनके द्वारा विद्यालयों के साथ साथ समाज में भी पर्यावरण, कृषि, सामाजिक सद्भाव एवं बच्चों की पढ़ाई के प्रति जागरूकता फैलाना होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक प्रकोष्ठ का काम बच्चों की पढ़ाई कैसे हो, इस पर ध्यान देना और देश में आज पर्यावरण की समस्या बनी हुई है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बढ़िया इशू है। प्रकृति से बच्चों का लगाव कैसे हो सकता है, उस पर ये ध्यान दें। रक्तदाताओं पर ध्यान दें। इस संगठन में कोई भी संस्थाएं जो उन्होंने कहा कि टीचर्स का पेंशन बहाली को लेकर जो धरना है वो ठीक है, हम उनके साथ हैं, पेंशन बहाल होनी चाहिए। बिहार के हालात पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के हालात बहुत खराब हैं। सभी मंडियां वहां बंद कर दी गई हैं। सस्ते में वहां की फसलों की लूट होती है। MSP से नीचे बेचने पर अकेले मक्का पर 8,000 करोड़ का नुकसान है। और अगर नीतीश कुमार बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग कर रहे हैं तो उनको दर्जा देने वाला कौन है? वो तो खुद ही सरकार है। वो तो जो दिल्ली से मांगेंगे उनको मिल जाएगा। नीतीश कुमार के हाथ में तो चिराग लगा हुआ है, उसको हिलाओ तुरंत मिलेगा। धारा 370 पर उन्होंने कहा कि ये तो पॉलिटिकल इशू है जिसको इसका फायदा होता रहेगा। अगर हिंदू मुस्लिम हुआ तो इसका इस्तेमाल ये टाइम पर कर देंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह कानून सबसे जरूरी है। सभी काम छोड़ दहाकर सबसे पहले इसको लाना चाहिए। संजय गांधी और इंदिरा गांधी तो उस टाइम लेकर आ गए थे इसको जब किसी की सोच भी नहीं थी। आज जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही है, इस पर कानून जरूर बनना चाहिए। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर राकेश टिकैत ने हरियाणा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और पहले ही दिन बॉर्डर खुलेगा और सभी किसान नाचते गाते हुए दिल्ली की तरफ आएंगे और अपना दशहरा दिल्ली में ही मनाएंगे। देखो, शिक्षक प्रकोष्ठ का काम ये रहे कि वो सामाजिक इशू पे ज्यादा ध्यान दें, बच्चों की पढ़ाई कैसे हो उस पर ज्यादा ध्यान दें। देश में पर्यावरण की समस्या पूरी दुनिया का एक क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इशू है, उस पर लेटेस्ट जानकारी क्या है, पेड़ से हमारा फिजिकल टच बच्चों का कैसे हो सकता है उस पर ये ध्यान दें। ब्लड डोनेट्स पर ध्यान दें। तो ये है कि जो भी संस्थाएं जुड़ जाती है, क्योंकि ये संगठन नॉन पॉलिटिकल है, और अगर RSS में प्रकोष्ठ खुल सकते हैं, RSS में सब विभाग और टीचर और सरकारी विभाग भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और RSS तो पॉलिटिकल भी है, हमारा तो नॉन पॉलिटिकल है बिल्कुल। तो इसमें सब लोगों को जुड़ना चाहिए। हाँ, धरना दे रहे तो ठीक है, धरना ठीक दे रहे। पेंशन बहाली का धरना उनका है। हाँ, तो धरना में हम सब साथ में हैं उनके। है जी, पेंशन बहाल होनी चाहिए। हाँ, और नीति में जब खराब हो हमारा वो तो नाम है उसमें क्या किसी हकीम ने बता रखा कि सारी जगह जाना जरूरी है, अपना काम देख के छुट्टी में हमारे साथ आ जा और अपना ड्यूटी करें। बिहार की हालात सबसे ज्यादा खराब है। वहां पे मंडियां नहीं है, मंडी है वो बंद कर दी गई सारी मंडी। सस्ते में वहां के फसलों की लूट होती है। अकेले मक्का पे 8,000 करोड़ का नुकसान है MSP से नीचे बेचने पे। और दर्जा मांगने वाला कौन है, देने वाला बिहार को? भाई नीतीश कुमार तो सरकार है, अपना वहां से दिल्ली से जो मांगोगे वही मिल जाएगा। नीतीश कुमार के हाथ तो वो चिराग लगा हुआ है, वो हाथ ऐसा हलाओ तो तुरंत मिलेगा उनको। तो ये पॉलिटिकल इशू है 370 या कुछ स्टेट बनाने के लिए, तो पॉलिटिकल इशू है जिसको जिससे फायदा होता रहेगा। हिंदू मुस्लिम हुआ तो उसका इस्तेमाल ये टाइम पे करते रहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बनना चाहिए। सबसे पहले सारा काम छोड़ के इस पर काम करें, बनना चाहिए। भाई उस टाइम पे इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने तो उस टाइम पे लेकर आगे थे इसको, जब किसी की सोच भी नहीं थी। आज जनसंख्या बहुत हो रही, इस पर कानून जरूर बनना चाहिए और टाइट होकर इस पर पॉलिसी बने देश में। कांग्रेस ने कहा हरियाणा में कि मैं सरकार बनने के बाद